ओम नमः शिवाय। ओम नमः परमेश्वरी भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ स्वामी की शांतनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री आदि जगत महावीर के मंत्राचार्य सम्मति साधि बोले परम आचार्य वर्षा आचार्य श्री सौभाग्य सारथी महाराज की समस्त आचार्य संघ की और रास्ता महाभावों यह 16 दिन का जो हमको उस भक्ति से माध्यम से भगवान बनने का जो मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति नहीं वह कभी भगवान नहीं बन सकता। और एक बार भगवान बन गया तो संसार में कभी आ नहीं सकता। और आज एकम है, पढ़ रहा है, और आज इस भक्ति से एक लिखा जा रहा है, इसे भक्ति से एक लिखा जा रहा है। और जितने भी आपको जीरो लगाने हैं इतने लगाते चलिए। समझ में आत्मा एक है और उसमें विशुद्धि के जितने भी जीरो लगाते 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 क्या हो जाएंगे, संपूर्ण विशुद्धि जब आएगी तो अरहंत हो जाएंगे, और जब अरहंत हो जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। पंडित जी सामने आओ, जब भी आनंद आता है। ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो ज्ञान की वर्षा होती है, समझा। और ज्ञान अज्ञानी से अज्ञानी जब टकराए क्या तो क्या होता है, समझ आश्रय होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जितने भी लोग जहाँ बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के अंदर कभी संसार की इच्छाओं को मत करना, और भक्ति करना है तो भगवान से माँ इतने ही कहना कि भगवान आप जिस रास्ते से निकले हैं उस रास्ते को हमको भी दिखला दो, बस हम इसलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विचार करना। और भक्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। कैसी होती है, एक सराग भक्ति होती है, एक वितराग भक्ति होती है। सराग भक्ति में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, समझा।
अज्ञानी लोग जो प्रार्थना करते हैं संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वह अच्छे सुख की प्रार्थना करते हैं। समझ में आया? ये सराग भक्ति है। कौन सी भक्ति है? और जिसमें कोई इच्छा नहीं वांछा नहीं, वो वीतराग भक्ति होती है। और जो वीतराग भक्ति होती है वो वीतरागी बन जाता है। प्रकृति लाल में बैठे ध्यान, थोड़ा किस बैठे, इसलिए दोनों चीज खाली है, बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ सूरज होगा, एक तरफ जो है चंद्रमा होगा। हाँ? विचार, क्योंकि हमें भगवान के सामने कभी मुंह नहीं लटकाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगर भगवान की भक्ति में मुंह लटका करके अगर हम भक्ति करते हैं तो ध्यान रखना, समझा, तुम कभी भी अपना मुख उठा करके बात नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? और जब हम भगवान के सामने अपने चेहरे को खिलता हुआ जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान भी हमको खिलता हुआ दिखता है। और जब मुंह लटका के आते हैं तो भगवान भी मुंह लटकाए हुए बैठा दिखता है। समझ आया? बस ये है, ये समझ में आ जाए, आप सभी भगवान हैं, भगवान बनने के लायक हो। और ये समझ में नहीं आया तो कौन हो? कौन हो? मैंने कहूँगा ना लगा लो, बोलो अपने मुझसे आगे ना लगाना है कहते जी, मैं नहीं बोलूँगा। समझा? मतलब भगवान बनने लायक नहीं हूँ। हाँ, मैंने पहले कह दिया ना। समझा? जिसको अंतर से ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, हे भगवान मुझे परम शांति की प्राप्ति हो जाए, ध्यान रखना, जब होगी तब होगी, परंतु तेरी भावनाओं में विशुद्धि आई है, उस समय तो परम शांति का क्या परोक्ष प्रत्यक्ष का मामला होता है। तो आपको परोक्ष में तो कम से कम शांति का अनुभव हो रहा है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज धर्म का समझना, धर्म तो धर्म ही होता है, पर धर्म को प्राप्त करने के लिए मार्ग बदल चुका है। क्या समझ आ गया? अभी संगीत बज रहा था, मैं उसे सुन रहा था, और जो संगीत की धमक जो लग रही थी उसको भी मैं देख रहा था। समझ आया? और जहां जहां संगीत का क्या कहते हैं उसे, वाइब्रेशन, तरंग, जहां जहां और जहां तरंगें स्पर्श कर रही थी वहां वहां मेरी आंख थी। ये अनुभव आप मात्र संगीत को सुनने मात्र से किसी के पैर धड़कते हैं, किसी के हो, समझा, और किसी के शब्दों पे, समझा, परंतु जब उसके तरंगे जब सलाम पूरे अपने शरीर में स्पर्श करें, वाइब्रेशन हो, तो
तो वही होगा जहाँ आत्मा का प्रदेश है। समझा? और जिसने प्रदेश को देख लिया, प्रदेश को जान लिया, यही तो आत्मा का दर्शन है। आगे जी क्या है? आत्मा का दिखती है क्या? हम इन आंखों से आत्मा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, पर आत्मा को देख नहीं सकते, पर आत्मा से आत्मा को अनुभव ले सकते हैं। इसी का नाम क्या है? आत्म दर्शन है। समझ में आ गया नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ आत्मा को परमात्मा, आत्मा का दर्शन हो, आत्मा कैसी है उसकी चर्चा चल रही। बाकी की कोई क्या फंसाने वाली नहीं, जो फंसे हुए हैं हम कैसे निकलें, ये चर्चा चल रही है। तो रखे जी और मैं आपको ये बहुत दिन से झगड़ा भी चल रहा है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। क्या चल रहा है? द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं, भावलिंगी किसे कहते हैं? अगर ये समझ में आ जाए तो ये हमारा झगड़ा समाप्त हो जाए। समझा? झगड़े से आप रोज ध्यान उत्पन्न होता है, संसार का कारण बनता है, और ये द्रव्यलिंग और भावलिंग समझ में आ जाए तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये चीज द्रव्यलिंग क्या है? जो हम क्रियाओं में लगे रहते हैं वो द्रव्यलिंग है। हम लगे रहते हैं, जो हम क्रियाओं में लगे रहते हैं सब द्रव्यलिंग है। और जो क्रियाओं से हट करके अपने स्वभाव में बैठते हो भावलिंग है। विचार करना, मैं तो दोनों में ही रहता हूँ। अभी आपको देख रहा हूँ ना, ये सब द्रव्यलिंग है। बोलने का भाव भी जागृत हो रहा है, ये भी द्रव्यलिंग है। समझा? शब्दों को चुन चुन के आपके पास पहुंचाना, ये भी द्रव्यलिंग है। और आपके चेहरों को देख करके पढ़ रहा हूं, ये भी द्रव्यलिंग है। समझ आया? और इस द्रव्यलिंग से पुण्य का संचय होता है, और वो पुण्य इतना होता है कि अनंत बना देता है। क्या बना देता है? अनंत तक की मंजिल प्रशस्त कर देता है। और जब अनंत बनेगा, समझा? और जो पुण्य का संचय किया है, जो पुण्य सामने आएगा उसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि पुण्य जो है। राकेश जी, पंडित जी, क्या है? समझ आ गया? और अगर उसे पुण्य को भोगने की इच्छा हो गई, समझा, तो अहंत नहीं बन पाएगा। भरत चक्रवर्ती पूर्व का इतना पुण्य, समझ आया? और फिर भी जब उसकी पटरा में बैठ करके भोजन कराती है, क्या कराती है? सब रस होते हैं, ऐसे नहीं आप लोग करते, ध्यान रखना। 32 लड्डू होते हैं, कितने? कामधेनु के गाय से निकले हुए आधा का लड्डू होता है, और वो 32 लड्डू होते हैं। और 32 लड्डू की अगर देखा जाए, जो पटना में जो है आधा लड्डू खाती है,
वो भी पचा नहीं पाती है। समझ में आया? और आधे लड्डू में पूरी जो उसकी सेना होती है, वो खाती है, उसे पचा नहीं पाती है। एक एक क्या राई के कहने के बाद आता हुआ इससे नहीं। समझ में आया? और भरत चक्रवर्ती कितने लड्डू? 32 लड्डू। वो सब पचा जाता है, परंतु जब खाता है तो नीरस लगता है, और जिसको नीरस लगे क्या वो सब भस्म हो जाता है, और जिसको स्वाद लगे उसका पेट खराब हो जाता है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, अगर भक्ति करते समय समझा संसार नीरस लगे और भगवान रस लगे, ये विशुद्धि का कारण है। क्या लगे? संसार नीरस लगे और भगवान रस लगे, ये भक्ति है। समझा? और उस लड्डू को जब मुंह में रखता था, ले जाता था, तो न्यों पकड़ा है तो न्यों ही रह जाता था। पटरा में कोमल हाथों से, अभी की पटरा तो खस के देगी, खाता नहीं खाता है, मैं कब तक बैठी रहूंगी। और पटरा ने कोमल हाथों से उसके गाल पर जब फूल जैसा कोमल हाथ लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है, तो लड्डू अंदर जाता है, और अंदर चला जाए तो फिर आंखें मिट जाती हैं। फिर कोमल हाथ से इशारा करती है, फिर लड्डू अंदर उतर जाता है। समझ आया? और वहां पर द्रव्य भी है, क्या है? द्रव्य लिंग भी है और भाव लिंग भी है। लड्डू उठाया, भाव लिंग तो द्रव्य लिंग, समझा? आंखें बंद हुई, भाव लिंग, कोमल हाथों का स्पर्श हुआ, अनुभव उस कोमल हाथों का क्या स्पर्श हुआ, वैसे ही आंख खुली, आज लड्डू अंदर गया। ये क्या है? द्रव्यलिंग। आंखें बंद हुई, ये भावलिंग। समझ गया? आंखें फिर बंद हुई तो भावलिंग। कोमल हाथ स्पर्श हुआ, आंख खुली, लड्डू गले से अंदर गया। समझा? कौन सा? द्रव्यलिंग। आंखें बंद हुई, भावलिंग। पकड़ो, ध्यान रखना। यही है बस, बस ये आप चामट चढ़ा देना, आप पे जो भी है ये सब द्रव्य है। या और पूजा करते करते और उसमें आंख बंद हो जाए, आंख बंद करते समय शांति प्रभु की छवि दिख जाए। समझा? और वहां से छवि से झड़ना मेरे सर्वम में आ जाए, ये है भावलिंग। अवस्था नाम है। समझा? अरे यही है। आपने तो कर लिया होगा, विचार करना थोड़ा सा आगे समझे। बस इतना है, इनकी शुरुआत है। क्या है?
इनकी शुरुआत से आगे नहीं निकल पा रहे। हमने शुरुआत किया था, हम यहाँ तक आ गए और यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने जितने हल्के होते जाएंगे इतने उठते जाएंगे और जब पूरे संपूर्ण रूप से हल्के हो जाएंगे विराजमान हो जाएंगे। और जब तक हमारे भावों की शुद्धि नहीं होगी, जब तक हम कितनी भी कोशिश कर लेना या हमारा जो है सिद्धत्व का मार्ग नहीं खुल सकता। क्या नहीं खुल सकता? सिद्धत्व का मार्ग नहीं खुल सकता। मैं हर चीज में सर्च करता हूँ। क्या करता हूँ? सर्च करता हूँ। आप लोग भगवान का पीले कपड़े पहन के जो पूजा अभिषेक जो भी करते हैं, इसका कारण है, समझ लिया? शुभ जो है 3 लेसिया है, 3 लेसिया है। 3 परम और शुभ। और जब भी सम्यक दर्शन होगा, गला गला पकड़ रहा है भैया, गला पकड़ रहा है। क्या है समझ? जो पीठ लेसिया है, जब भी सम्यक दर्शन होगा, जब तक पीठ लेसिया की आपके परिणाम नहीं बनेंगे, जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। इसलिए अपने भावों की पीठ लेसिया में लाने के लिए हम पीले वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करते हैं कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाए। समझा? ध्यान। और पद्म और जो शुक्र है, ये भी विशुद्धि उत्तर बढ़ने वाली है। उत्तर और जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अपन को क्या शांति का झरना झड़ता है। इन पीले वस्त्रों के पहनने के साथ साथ में अंतरंग में भी पीला पीला दिखे। क्या दिखे? पीला पीला दिखे। और हमारे परिणाम भी पीले समय बने, तब सम्यक दर्शन हो। क्या हो? हमने पीले कपड़े तो पहन लिए, परंतु हमारे अंतरंग में पीलमा नहीं आई। समझा? पीतलेसिया नहीं आई और हमारे परिणाम भी वैसे नहीं बने कोमल। भगवान की पूजा कर रहे हैं, परंतु कह रहे हैं भगवान पड़ोसी की दुकान। समझ में आ गया? पड़ोसी के बच्चे, पड़ोसी के घर में कब महाभारत हो, समझा? उसके घर में हो ना हो, परंतु तेरे घर में महाभारत अवश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आया? ध्यान रखना। अगर अपने घर में महाभारत नहीं लेके आना है, क्या लेके नहीं आना है? अपने घर में महाभारत लेके नहीं आना है, तो अपनी शांति की खोज नहीं, पड़ोसी की शांति की खोज कि हे भगवान पड़ोसी के यहाँ शांति हो जाए। अगर पड़ोसी शांत हो गया तो मैं स्वतः ही शांत हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? समझा? इसलिए भगवान से क्या कहते हैं? और शांति किससे आती है? जिसकी 3 लेसियां। कितनी लेसियां?
कौन कौन सी मैं जानता नहीं, सीखने आया हूँ आपके बीच में, बता दोगे? गई भैंस पानी में। हाँ, कृष्ण का नील काको, कृष्ण नील और काको। या तो हमें भगवान की पूजा में समझा, जब हम काले वस्त्र पहन के आते हैं तो प्रणाम भी वैसे होते हैं, नीले पहन के आते हैं तो वैसे ही प्रणाम होते हैं, और कापोर पहन के आते हैं तो वैसे ही प्रणाम होते हैं। इसलिए इन 3 वस्त्रों का निषेध है। समझ आ गया? हाँ, आपने कभी ब्रह्मचारी को नीले पीले देखे क्या? कैसे पहनते बताओ? हाँ, हमारा राकेश जी कैसे बैठे? जैसे बगला होता, कैसे होता है? समझ जाए। और यहाँ तो पलम भी है, सूरज जैसे चंद्रा। समझ जाएंगे? विचार करना। बगला है, बगला की तपस्या से कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है, और जब हंस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? हंस बन जाएगा, उसमें उपलब्धि होगी, क्योंकि छाट छाट ग्रहण करेगा और थोता थोता दूर करेगा। समझा? इसलिए ब्रह्मचारी जी को क्या पहनते हैं और क्या पहनाते हैं? हाँ, जिसपे कोई धब्बा ना हो। क्या ना हो? अगर थोड़ा सा भी धब्बा लग गया या थोड़ा सा भी कट लग गया, समझा, तो तुरंत उसे क्या करते हैं? इसे हटाओ, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। क्या ना पड़ जाए? विचार करना। इसलिए हम भगवान के पास आए। 3 लेस्या के अवश्य जो शुभ लेस्या हैं, उनके परिणामों को हम भगवान के सामने अवश्य, ठीक है, और उसी शुभ लेस्याओं के माध्यम से भगवान की भक्ति करें। क्या करें? आपका जब आप ससुराल जाते हैं, राकेश तो कहीं नहीं, हाँ जी कहें, इनकी तो मुझे पता है। समय तो हो गया 5 मिनट है उसका, मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा। ये तो गए, समझा? जब ससुराल में मलिन कपड़े पहन के जाओ तो कैसे भाव होते हैं? हाँ, और स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ तो कैसे भाव होते हैं? मलिन पहन के जाओ तो साली जीजा हंसी उड़ाते हैं। क्या करते हैं? कि तुमने आकर के हमारी महफिल खराब कर दी। क्या कर दी? और जब साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, टाई लगी होती है, हाँ, तो क्या साले और साली क्या कहते हैं? आपने हमारी महफिल को जमा दिया। समझा? तो ये महफिल वो महफिल है, कौन सी? यह महफिल वो महफिल है कि यहाँ आकर के भगवान बनते हैं, और वो महफिल ऐसी है कि वहां उस महफिल में जाकर के शैतान बनते हैं। क्या बनते हैं? कहते जी, समझा? वहां विकार उत्पन्न होता है, और जब इस महफिल में आते हैं
तो विकार का विसर्जन होता है, मात्र यही अंतर है। और ये अंतर समझ में आ जाए तो तुमको भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी। और ये बात समझ में आ गए तो भगवान का अंकुर फूट गया। दीपक भाई, तो ये समझ में आ रही क्या नाम होगा? विमल जी, हाँ समझ गया? क्या है समझने? विचार करना। आज की स्थिति बहुत बदल रही है। हम एक ड्रेस में नहीं आना चाहते हैं, समझा? हम जो हैं अनेक अनेक प्रकार के ड्रेस पहनते हैं। ऐसी ड्रेस पहनने से कोई लाभ नहीं है जब तक एक ड्रेस में नहीं आएंगे, ठीक है? और जब तक एक ड्रेस रहेगी जब भी काम नहीं चलने वाला है, क्या बिगड़ ड्रेस के आएंगे? किसके आएंगे? बिगड़ ड्रेस के। बस एक मिनट पूरी बात कर रहा हूं। एक बात तो है, यात्रा करने के लिए दो बच्चों को लेके चल रही है। किसको? फिर 3 बच्चे थे, समझा? दो बच्चे थे, 3 लाख खुद था, समझा? चल दिए। जैसे ही वहां चेकिंग आई, क्या आई? एक बच्चा इधर था, एक बच्चा इधर था, बीच में खुद खड़ा था। टीटी ने कही टिकट, उसने टिकट दी अपनी। उसने किसकी टिकट? आधी टिकट दे दी। किसकी टिकट? कि नहीं, तो क्यों नहीं है? हाफ पैंट, फुल पैंट, नो पैंट, समझ आ रहा? फुल पैंट है, फुल टिकट है, हाफ पैंट है, हाफ टिकट है, नो पैंट है, नो टिकट है। हमसे कोई टिकट नहीं पूछेंगे क्या? हाँ, समझ में आ गया? हमारे पास नो पैंट है, किनके पास हाफ पैंट है, किनके पास? स्वयं ब्रह्मचारी जी के पास। और आपके पास फुल पैंट है, इसलिए हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है, समझ आया? और यही आगे आगे हाफ पैंट में आओ और धीमे धीमे नो पैंट में आओ, यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में टिकट की आवश्यकता नहीं, टिकट को छोड़ने की आवश्यकता है। इसी मंगल भावना के साथ सबको मेरा आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो। आनंद भगवान महावीर स्वामी की जय बोलिए आचार्य भगवत कौभाग्य महाराज की।